आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, आप सबको संभाला है और अपने पंखों के तले प्रभु यीशु मसीह ने आपको छिपा कर रखा है, और अपने स्वर्गीय भंडारों से प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो एक सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है एक अच्छा चरवाहा है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें, हमने अपनी आम जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, जीवन होता है, उसमें हमने चरवाहों को देखा होगा। क्या आप लोग जानते हो चरवाहा क्या है? चरवाहा वो होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। शायद हमने कई बार इस चरवाहे को देखा भी हो, किस प्रकार जो है चरवाहा जो है वो आगे आगे चलता है और उसकी जो भेड़ बकरियां होती हैं वो उसके पीछे पीछे चलती हैं। झुंड का झुंड जो होता है भेड़ बकरियों का, वो उस चरवाहे के पीछे जो है वो चलता रहता है। हमने कई बार ये जो सीन, ये जो पिक्चर जो होगी अपनी जीवन में हमने देखा होगा। मेरे प्रियो, आज मैं एक चरवाहे के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो और कोई नहीं था, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था। तो उस चरवाहे के बारे में जो है आज मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो हमें बाइबल में कई चरवाहों के बारे में पता चलता है। आदम और हव्वा का जो बेटा था, उनके दो बेटे थे, कैन और हाबिल। उसमें जो हम हाबिल के बारे में पढ़ते हैं, हाबिल के बारे में लिखा था कि वो भेड़ बकरियों का जो था चरवाहा था, भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया था। उसके बाद अगर हम देखें, अब्राहम, मूसा, ये वो लोग हैं जो चरवाहे थे। उन्होंने एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन का जो था वो आरंभ किया, व्यवसाय के रूप में उस काम को, उन्होंने काम धंधे को अपनाया। और एक ऐसा चरवाहा भी हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो चरवाहा था लेकिन बाद में वो राजा बन गया। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो दाऊद राजा थे। दाऊद था जो एक बचपन में अगर हम उसके जीवन को देखते हैं, वो एक चरवाहा था। दाऊद के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो दाऊद जब गोलियत का सामना करने जाता है तो वो क्या बोलता है कि उस यहोवा ने जिसने मुझे सिंह और भालू के हाथ से बचाया, वो इस गोलियत के हाथ से भी मुझे बचा सकता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो दाऊद था वो जंगल में जाया करता था, उसकी भेड़ बकरियों के झुंड उसके पास होते थे, और किस प्रकार यदि उसके जो मेमनों को जो ये सिंह और भालू जब चुरा कर ले जाते थे तो ये डर नहीं जाता था, बल्कि जाकर वचन में लिखा है कि उनका सामना करता था और उन्हें मार कर, सिंह भालू को मार कर अपने मेमनों को वापस छुड़ा लाया करता था। लेकिन यहाँ पर हमें जो एक दाऊद के बारे में जो काबिलियत पढ़ने को हमें मिलती है, जो उसकी योग्यता हमें मिलती है, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने बल से, मैं अपनी ताकत से सिंह या भालू पर जो है विजयी हुआ हूँ, बल्कि मैं तो यहोवा की दया से, उसकी सामर्थ्य से उनके ऊपर विजयी हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो दाऊद है वो अपने ऊपर भरोसा न रखकर उस महान परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। और यहीं पर अगर हम देखें भजन संहिता 23 जो कि दाऊद ने ही लिखी थी, उसमें जो दाऊद है वो ऐसे बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 जो थी इसी बातों से प्रेरित होकर, यहोवा की दया, यहोवा की करुणा देखते हुए, उसका महिमा करते हुए दाऊद राजा ने जो थी लिखी थी। तो इस प्रकार दाऊद जो है एक योग्य चरवाहा जो है हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना उसके 10 अध्याय को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना उसके 10 अध्याय का 1 से लेकर 5 कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलवाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक चरवाहे, उसके गुण, उनकी क्वालिटी के बारे में अगर हमें पढ़ने को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह कि किस प्रकार जो एक योग्य चरवाहा होगा वो हमेशा द्वार से ही भीतर प्रवेश करेगा, क्योंकि वो भेड़ों का चरवाहा है। और उसके लिए द्वारपाल भी
द्वार खोल देगा और उसकी भेड़ें जो हैं उसका शब्द सुनती हैं। जो एक अच्छा चरवाहा है, जो एक योग्य व्यक्ति है, उसका शब्द उसकी भेड़ें सुनती हैं, क्योंकि वे उसे पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाती, बल्कि उससे भागेंगी। भागेंगी मतलब कि वो उससे डर जाएंगी। उन्हें पता है कि ये हमारा चरवाहा नहीं है, तो वो उससे पीछे हटेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये एक दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने जो था दिया था भेड़ों के द्वारा। एक चरवाहे और भेड़ों का एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तो हमें ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार जो प्रभु के लोग हैं और किस प्रकार जो प्रभु में विश्वास नहीं करते अविश्वासी लोग, या एक योग्य अगुवा और जो एक गैर जिम्मेदार अगुवा, उसके बारे में जो है प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो प्रभु को मानने वाले हैं या एक योग्य अगुवा है उसके अंदर क्या गुण होते हैं। पहला, वो दूसरों से प्रेम करने वाला होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि वो अपनी भेड़ों का चरवाहा है, वह उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। मेरे प्रियो, यदि एक चरवाहा, एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य अगुवा अपने लोगों से प्यार करेगा, उसके जो रिश्ते आपस में जो रिलेशनशिप है वो आपस में एक अच्छी होगी, तो जो दूसरे लोग हैं वो उसकी बात को मानेंगे, उसकी जो बात है वो मानेंगे, उसका शब्द जो है वो सुनेंगे। लेकिन यदि वो व्यक्ति अगर उसके करैक्टर में, उसके चरित्र में अगर हम माने झूठ होगा, अगर उसके अंदर वो गुण नहीं है जिसके मतलब जो लोग जो है उसकी बातों को मान सकें, उसकी सुन सकें, तो कभी भी जो है लोग उसके साथ नहीं चलेंगे। तो मैंने पहला गुण आपको बताया कि जो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वो है प्रेम। दूसरा क्या है कि उसके अंदर एक नेतृत्व का, जैसे एक चरवाहा होता है वो लीडर होता है, नेतृत्व का एक होता है कि हाँ मुझे अपनी जो भेड़ है, झुंड है, उसको संभालना है, वो गुण उसके अंदर होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि वो उसके अंदर एक साहसी, मतलब कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो होना चाहिए, और उसके अंदर एक सहयोग की भावना भी जो है एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एक नेता के, अगर वो एक कलीसिया को संभाल रहा है, या फिर आप किसी लोगों के बीच में रह रहे हैं, प्रभु के लोगों को संभाल रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, तो आपके अंदर सबसे पहले प्यार होना चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के साथ जो है सहयोग, एक नेतृत्व की जो है आपके अंदर गुण होना चाहिए, तभी आप जो है आपस में प्यार से जो है रह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे पराओं के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी। जब तक अगर आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं, तो यदि आपके लोगों के साथ आपका प्यार नहीं है तो वो आपकी कोई बात भी नहीं मानेंगे। अगर आपका रिश्ता और विश्वासियों का रिश्ता, या आपस में ही विश्वासियों का रिश्ता यदि प्यार पे नहीं है, तो आपस में जब प्यार ही नहीं है तो कभी भी आप एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। इसमें लिखा है वचन में, वे परायों के साथ नहीं जाएंगी। अगर परायापन है तो कभी भी कोई आपसे खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर पाएगा। तो एक योग्य चरवाहा क्या है? एक योग्य चरवाहे में यही गुण है कि वो क्या करेगा, वो एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा, वो प्रेम करने वाला होगा, उसकी भेड़ें उस पर विश्वास करेंगी, वो आगे आगे चलेगा। ये नहीं है कि कोई खतरा आया और वो साथ छोड़कर भाग गया, नहीं, बल्कि वो उनके वचन में लिखा कि वो भजन संहिता 23 में लिखा कि वो मेरे आगे आगे चलता है। तो वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, और वो क्या करता है, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो उन्हें शत्रु के आगे भी उनके लिए मेज बिछाता है। मतलब जो भी संकट मुसीबत आएगी, वो जो चरवाहा होगा योग्य, उसको अपनी भेड़ों से, अपने उस झुंड से दूर करके उन्हें आराम देगा, उन्हें विश्राम देगा। एक तरह से अगर हम कहें कि सच्ची और झूठी शिक्षा क्या है, कि सच्चा चरवाहा कौन है और झूठा चरवाहा कौन है। अगर हम कहें कि जो प्रभु में, अगर हम कहें कि जो प्रभु में नहीं है वो क्या करेंगे, वो दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम कहें कि जो परमेश्वर में होता है वही तो परमेश्वर की सुनेगा। अगर परमेश्वर को मानता ही नहीं तो वो कैसे परमेश्वर की सुन लेगा। क्योंकि प्रभु का वचन तो ये बोलता है कि भलाई, अगर आप किसके जीवन में कोई भलाई नहीं है, करुणा ही, दूसरे पर तरस खाना ही नहीं है, तो वो कैसे सेवा कर लेगा, वो कैसे एक अच्छा चरवाहा बन जाएगा, कैसे उसकी भेड़ें उसका शब्द सुन लेंगी।
तो हमारे जीवन में एक योग्य चरवाहा अगर हमें बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें आपस में प्यार करना है। दूसरा क्या है, हमारे जीवन में भलाई भी होनी चाहिए, करुणा भी होनी चाहिए, और हमें जो है दूसरों की परवाह करनी है। और जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं वो अक्सर क्या करते हैं, जो झूठी शिक्षा देने वाले चरवाहे भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में क्या करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके अपने हैं। वचन अगर हम बाइबल में देखते हैं कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको भरमाते हैं। चिकनी चुपड़ी मतलब कि वो एक तरह से मान के चलो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड स्पीकर हैं वो। आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरा बहुत भला चाहते हैं, लेकिन वो असल में जो है वो आपका भला नहीं चाह रहे, बल्कि वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला के वो आपके लिए एक ठोकर का कारण है। वो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में निराशा लाएंगे, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में फूट डालेंगे और ऐसा कर देंगे कि आप जो है दूसरों के लिए या अपने ही लिए एक ठोकर का कारण जो है बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से दूर रखना है। हमें देखना है कि कौन जो है अच्छा चरवाहा है, कौन जो है वो बुरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, अगर हम रोमियो उसके 16 अध्याय और उसके 18 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, रोमियो उसका 16 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह जो है नहीं है। वचन में लिखा कि वो सिर्फ पेट की सेवा कर रहे हैं। पेट की सेवा मतलब सिर्फ अपनी धन संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, अपना घर जो है वो बनाने में लगे हैं। वो प्रभु के घर को नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपने लिए पैसा जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जो है दूर रखना है। ये क्या करते हैं, अपनी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, जो सीधे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें बहकाएंगे। और प्रभु से भी कई बार ऐसा होता है कि वो लोग प्रभु से भी दुखी होकर वो प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है यूहन्ना 10:11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो थे वो हमारे चरवाहे थे, वो जो थे अच्छा चरवाहा थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो था अपना प्राण दे दिया, ताकि उनके प्राण दिए जाने से, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम छुटकारा पाएँ, हम अनुग्रह पाएँ, अनंत जीवन पाएँ। तो मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, हमें जानना है कि हम किस चरवाहों के जो है अंतर्गत आ रहे हैं, हम किस चरवाहों के अंडर में हैं। क्या हमारा चरवाहा सच्चा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, या फिर कहीं और हम जो है अपनी शांति को, अपनी जो है छुटकारे को हम ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, वचन ये बोलता है कि अच्छा चरवाहा सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो है जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा करना है। हमें जो ऐसे लोग जो प्रभु के नहीं हैं, जो अच्छा चरवाहा होने का सिर्फ एक ढकोसला करते हैं, एक नाटक करते हैं, और मेरे प्रियो वो क्या कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा था कि वो तो सिर्फ अपने लिए कमाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे लोगों से दूर रहना जो सिर्फ अपने पेट के लिए कमाई कर रहे हैं। अगर हम कहें तो हमें क्या करना है, आज हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो हैं जिन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब हम ये वचन सुन रहे हैं तो हम इस बात को समझें कि सच में कि हमारा चरवाहा कैसा है। हमारा चरवाहा क्या हमारे साथ है? क्या वो हमारे आगे के चलता है? क्या वो हर एक दुख में, हर मुसीबत में हमारी सुनता है, या हम अपने चरवाहे से डरते हैं? क्या हम उसकी बात नहीं सुनते? हर बात को हमें अपने को भी जांचना है और अपने चरवाहे को भी जांचना है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको ये बात समझने के लिए मदद करे, प्रभु आप पर दया करे, मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ।
यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है। कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है, कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। जय मसीह की।